जुटाने होंगे। उसके लिए बहुत सारी लकड़ियाँ, घास फूस और मिट्टी भी लगेगी। ठीक है कालू भैया, रानू और मैं लकड़ियाँ जमा करेंगे, बुलबुल और सीमा घास इकट्ठा करेंगे, कबूतर और सुंदर उल्लू मिट्टी लाएंगे। हाँ, मैं और भूरा होटल का बाकी का सामान और अनाज इकट्ठा कर लेंगे। हाँ, उसके अलावा इन्हें दूसरा क्या काम है? हम भी हमारा होटल बनाएंगे। आप चलिए जी, हमें बहुत काम है। एक भाई का फर्ज है कि वो बुरे हालात में अपने दूसरे भाई की मदद करे, ना कि उसके खिलाफ खड़ा हो। छोड़ो, जाने दो उन्हें। चलो हम अपना काम शुरू करते हैं। अजी देखा आपने, आपका भाई नया होटल खोलने जा रहा है। हाँ नैनी, मुझे पता है। मैं कुछ नहीं जानती, हम भी हमारा होटल बनाएंगे। अरे नैनी, होटल चलाना इतना भी आसान काम नहीं है। उसके लिए खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सारे काम करने होते हैं। और उनसे तो तुम्हारा दूर दूर का रिश्ता नहीं है। अगर आप ऐसी बातें करोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी, वो भी हमेशा के लिए। अच्छा बाबा, ठीक है, हम भी हमारा होटल खोल लेंगे। सुबह हो जाती है। जैसे कि सभी पंछियों ने कालू से कहा था, सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। लाडो और रानो लकड़ियाँ जमा करने, कबूतर और सुंदर उल्लू मिट्टी लाने और बुलबुल और सीमा मिलकर घास फूस लाने चले गए। अजी, होटल के लिए तो बहुत सारा अनाज जमा करना होगा, पर हम इतना सारा अनाज लाएंगे कहाँ से? मैं बताती हूँ कि ढेर सारा अनाज कहाँ पर मिलेगा। अरे मीनू मौसी, पर आप तो हमारी मदद नहीं करना चाहती थी। कल तो आप ना कहकर चली गई थी। अरे बुद्धू, मैं तुम्हें अनाज जुटाने में मदद नहीं कर सकती, पर अनाज कहाँ मिलेगा ये तो बता सकती हूँ ना। हमारे जंगल के दक्षिण दिशा में अनाज का बहुत बड़ा खेत है, तुम वहीं से अनाज लेकर आओ। और हाँ, जब तुम्हारा काम हो जाए तो आते समय वहाँ से मेरे लिए कुछ मीठे फल लेकर आना। ऐसा कहकर मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। लो, हमें अनाज का पता बताकर जाते जाते खुद के लिए फल भी मांग कर चली गई। कोई बात नहीं गौरी, हम आते आते रास्ते से थोड़े मीठे फल भी ले आएंगे। इधर भूरा और नैनी मिलकर होटल बनाने का सामान इकट्ठा करने लगे। अजी, वो देखिए कितनी सारी लकड़ियाँ हैं। चलिए हम यहीं से लकड़ियाँ लेकर जाते हैं। दोनों लकड़ियाँ उठाने लगे। तभी वहाँ पर एक शिकारी चील आ जाता है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? जी, हम नया होटल शुरू करने जा रहे हैं, इसी के लिए हमें इन लकड़ियों की जरूरत थी। तो तुम्हें उसके लिए क्या मेरा ही घोंसला मिला था? रुको, अभी बताता हूँ तुम दोनों को। ये कहकर शिकारी चील उन दोनों की पिटाई करने लगता है। जैसे तैसे करके वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बड़े आए मेरा घोंसला तोड़ने वाले। अजी जाने दो, हमने जितनी चीजें इकट्ठा की है उसी में हम हमारा होटल बनाने का काम शुरू कर देते हैं। इधर सारे पंछियों ने मिलकर कालू कौवे का होटल बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लिया था। कालू भैया, आप होटल के कमरे बनाने का काम शुरू कर दीजिए, हम आपको एक एक करके सारा सामान ला कर देंगे। भूरा घोंसला बनाने में माहिर है, काश वो मेरी मदद करता। कोई बात नहीं कालू, हम है ना तुम्हारी मदद के लिए। इधर भूरा ने नैनी की मदद से होटल के 2-3 कमरे बना लिए। अजी, हमने कमरे तो बना लिए हैं, पर ये कुछ भद्दे नहीं दिख रहे। क्या नैनी, तुम भी? मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना कर दिया, बस अब इसमें एक चीज की कमी है। वो क्या जी? अरे अभी ठंड का मौसम शुरू है, जंगल में कभी भी ज्यादा ठंड पड़ सकती है। यहाँ तक पिछले साल की तरह बर्फबारी भी हो सकती है, इसीलिए हमें कपास की जरूरत होगी। लेकिन हमें कपास शिकारी पंछियों के इलाके में मिलेगा। अजी जाने दो, यहाँ हम कौन सा 5 स्टार होटल बना रहे हैं, जैसा है वैसा ही ठीक है। अगर हम शिकारी पंछियों के इलाके में गए तो इस बार जिंदा बचकर वापस नहीं लौट पाएंगे। अरे वाह नैनी, क्या बात है, तुमने तो बहुत अच्छा होटल बना लिया। क्या कमरे बनाए हैं तूने? क्या सच में? हाँ, और वो भी कालू के होटल से भी ज्यादा अच्छे। इधर दिन भर मेहनत करके कालू के दोस्तों ने सारा होटल पूरा कर दिया। साथियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
आज से आप सबके लिए मेरा होटल कभी भी खुला है। आप कभी भी आकर यहाँ रह सकते हो। अरे बस कर कालू, ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा मत कर। आ गई पॉकेट में मजे लेने। अरे मीनू मौसी, बताइए होटल कैसा बना है? होटल तो बढ़िया है कालू, पर इसमें एक कमी है। वो क्या मीनू मौसी? ठंड बहुत बढ़ने वाली है। यहाँ तक पिछले साल के जैसे बर्फबारी भी हो सकती है। तुम्हें होटल के कमरों को अंदर से कपास से ढकना चाहिए, ताकि ठंडी में कमरों में ठंडी हवा न आए। हाँ मीनू मौसी, पर इतनी सारी कपास हमें कहाँ से मिलेगी? मुझे एक जगह पता है जहाँ आप लोगों को बहुत सारी कपास मिल सकती है, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को शिकारी पंछियों के इलाके में जाना होगा। मीनू मौसी की ये बात सुनकर सभी डर जाते हैं। कोई बात नहीं मीनू मौसी, मैं जाकर वहाँ से कपास लेकर आऊँगा। अजी, ये आप क्या कह रहे हो? वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। अरे कोई बात नहीं गौरी, ठंड के मौसम में हमारे ग्राहकों को परेशानियाँ ना झेलनी पड़े, इसीलिए मुझे ये जोखिम उठाना ही पड़ेगा। साथियों, आप सब यहीं रुको, मैं जाकर कपास लेकर आता हूँ। कालू, तुम अकेले मत जाओ, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। सुंदर उल्लू भी कालू के साथ चल पड़ता है। कालू, जरा ध्यान रखना, यहाँ पर चारों तरफ शिकारी पंछी रहते हैं। हाँ सुंदर, हम बस थोड़ी कपास लेकर यहाँ से चले जाएंगे। दोनों कपास के खेतों में आ जाते हैं। चल कालू, जल्दी जल्दी कपास जमा कर लेते हैं। दोनों कपास जमा करने लगते हैं। क्या कर रहे हो तुम दोनों? जी हम बस। चील भाई, हम बस थोड़ी सी कपास लेकर यहाँ से जा रहे हैं। वो क्या है ना, हम पंछियों ने मिलकर एक होटल बनाया है। कमरे गर्म रहें, इसीलिए उनके अंदर हमें कपास लगानी है। चील सोच विचार करता है और फिर कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ले जाओ, जितनी चाहे उतनी कपास लेकर जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चील भाई। अरे बॉस, आपने इन्हें ऐसे ही क्यों जाने दिया? अरे बटले, तू समझा नहीं। जब इनका होटल पूरा हो जाएगा तो होटल में रहने के लिए बहुत सारे पंछी आएंगे। हमें शिकार ढूंढने के लिए पूरा जंगल घूमना पड़ता था, लेकिन अब हमें कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा शिकार खुद ब खुद चलकर हमारे पास आएगा। हम कौवे के होटल पर धावा बोल देंगे। जाओ, जाकर हमारी बाकी के साथियों को बता दो ये बात। बहुत दिनों बाद हमें दावत मिलने वाली है। ये मरे हुए जानवर खा खा कर मैं बोर हो चुका हूँ। इधर कालू सारे कमरे के अंदर कपास लगा देता है। आखिर कालू का होटल पूरा हो जाता है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं, पर कालू के होटल में एक भी कस्टमर नहीं आता। अचानक जंगल में तेज ठंड पड़ने लगती है। अजी सुनते हो, जंगल में काफी ठंड बढ़ गई है। मैं कितने दिनों से कह रही थी कि हमारे लिए एक बड़ा घोंसला बना लो, पर नहीं, आपको तो मेरे लिए फुर्सत ही नहीं है। हमें पिकनिक मनाने के लिए बहुत बढ़िया जगह मिली है। हम सहेलियां मिलकर पिकनिक मनाने दूसरे जंगल जा रहे हैं। क्या आप और आपके साथी हमारे साथ चलेंगे? हमें पिकनिक मनाने के सिवाय दूसरे भी काम होते हैं। तुम चली जाओ। शिकारी चीलों की बीवियां दूसरे जंगल चली जाती हैं। आ गए तुम सब। बहुत दिनों से हम सब बड़े शिकार की खोज में थे। सुंदरवन जंगल में कालू नाम के कौवे ने एक होटल शुरू किया है। अब वहाँ पर बहुत सारे पंछी रहने के लिए आएंगे। हमें वहाँ धावा बोलना चाहिए। सारे शिकारी पंछी कालू कौवे की होटल की तरफ निकल पड़ते हैं। शिकारी पंछी कालू कौवे के होटल के पास आकर देखते हैं तो उन सब की बीवियां पहले से ही वहाँ पर मौजूद थी। अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम यहीं पर तो पिकनिक मनाने आए हैं। मैं इसी जगह की तो बात कर रही थी। देखो ना, ये होटल भी कितना अच्छा है। अच्छा हुआ कि आप लोग भी आ गए। इन लोगों ने तो सारा प्लान ही चौपट कर दिया। अरे कहीं ये शिकारी पंछी हम लोगों के ऊपर हमला न कर दे। डरो मत मीनू मौसी, ये सब हमारे कस्टमर हैं। ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब सारे पंछी भूरा और नैनी के होटल के पास आ जाते हैं। भूरा और नैनी उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाते हैं।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।